हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस क्लास में आपको 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम हो चुका है बच्चों, उसका सॉल्यूशन है। इसमें ये मैथ का पेपर हो चुका है, ये मैथमेटिक्स का, तो इसका सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ। आप मिला लेना है कि आपके कौन से क्वेश्चन ठीक हुए या नहीं हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 400 के भाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना है। तो 400 के फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चों। ये 400 के फैक्टर है, यहाँ से अपन कर सकते हैं इसके फैक्टर 50 और 2, फिर जा रहा है 25 और 5 का जा रहा है 25, 25 5 एकम 5। तो 2 की घात कितनी हो गई 4 और 5 की घात 2। तो आंसर घातों का गुणनफल योगफल कितना आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बहुपद दे रखा है, 1 0 1 3 दे रखा है, तो यहाँ पे मान रख दो भाई इसका 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो 2 3 3 9 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, यानी के बराबर माइनस के 21। इसमें भी सा आंसर। दो अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो x प्लस 10y इसका बी वाला आंसर है। ब एक है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो तो ए बी 10 है, तो ये हो जाएगी भाई 10/8, यानी समरूप है। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 4, तो 5/4, ये वाला आंसर। ये है इसका सॉल्यूशन, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये है मध्य बिंदु की दूरी। तो ये सूत्र होता है x² प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 3 3 9 प्लस 4 चौका 16, यानी √25 का 5। इसका आंसर आ जाएगा ए। कोसेक स्क्वायर 45 का इसका मान होता है √2 इसका होल स्क्वायर माइनस कोट का होता है 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो 1 बी वाला आंसर है। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो एंगल होता है 45 का, 45 डिग्री का। एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आधार स्क्वायर वाला लगेगा बच्चों। इसमें इसका सॉल्यूशन करवाऊँ आपको। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से आधार, यहाँ से ऐसा बनेगा, एक कोई एक वर्ग है, यहाँ से स्पर्श रेखा है, ये वाला, ये पूछिए आपसे। तो ये वाली P से 24 है, ये 25 है, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण होती है। तो यहाँ से आधार का मान दे रखा है 24 का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर 25 का होल स्क्वायर। तो 25 का होता है 625, इसका होता है 576। यहाँ से निकालेंगे तो 49 से 7 निकलेगी, वापस एल निकलेगी, एल स्क्वायर, एल बराबर 7 सेंटीमीटर। एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसके एक चौथा हिस्सा है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 90, इसका 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये तो गया 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ से 11 7 77/2, 2 3 6, 2 टे 16, 5 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये एक वर्ग की त्रिज्या थी, एक वर्ग था, इसका ये पूछा है चौथा हिस्सा, तो ये 90 डिग्री का गया, इस प्रकार पूछा। इसका आंसर आ जाएगा 38.5, यानी 38.5। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक शंकु की त्रिज्या 14 है, ऊंचाई है, तो इसका शंकु का वर्ग सेट पाई आर एल, इस पर निकालना है। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 10, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 440। सवाल ऑप्शन। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक से छोटी हो सकती है। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन है 3/2। दो परिमेय की संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम तो संख्या हमेशा होनी चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उनका एलसीएम एचसीएफ बराबर होगा, समान होगी तभी होगा भाई। यदि एक
बहुपद के शून्य का योग है दे रखा है द्विघात, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। यहाँ से डायरेक्ट करो तो एक्स स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा का मान ये दे दिया 5x प्लस 6 बराबर 0, तो माइनस ऐसा ऑप्शन है द। नेक्स्ट इसमें के किस मान के लिए युग्म कोई हल नहीं है, तो कोई हल के नहीं अपन जानते हैं। A1 A2 B1 B2 होता है और ये C1 C2 होता है, समांतर वाली है ना। तो 1/2 बराबर 1/, यहाँ से y का मान 1/k, तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ से ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, यानी ये हो जाएगा BC। ये 50 है तो 50 है ना, ये आएगी बच्चों 4.5 आएगी यहाँ से, इसके 4.5 आएगा बच्चों ना। निकाल के बताऊँ आपको, है ना। ये हो रहा है भाई 4/6 यानी 2/3 आ रहा है कटने पे। इनको अगर काटेंगे तो इनको 2/3, ये 2/3 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा BC/EF बराबर ये वाला 2/3, तो BC का मान 3 है ही सही, और यहाँ से EF बराबर 2/3, तो 3 तिया 9, 9/2, और ये EF, तो ये आएगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका sin 2a। ये sin 2 का सूत्र होता है भाई 2 sin a और cos a बराबर दे रखा है 2 sin a। तो यहाँ से ये गया 2 sin a, यहाँ से cos a बराबर क्या बच गया 1, और यहाँ से ये cos a बराबर cos a का मान होता है 0 डिग्री, 1 होता है यहाँ से, तो cos से cos गया और a बराबर आ गया 0 डिग्री। cos a बराबर यहाँ से लाल बटा कक्का से लाल बटा कक्का याद है आपको, तो यहाँ से आधार बटा कर्ण, यानी आधार और कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है 12, कर्ण दे रखा है 13, तो इसको ज्ञात कर लेंगे अपन 169 144, तो यहाँ से आ जाएगी 5। तो यहाँ से पूछा है आपसे sin a यानी लंब बटा कर्ण, लंब है 5 कर्ण है 13, यानी 5/13। एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट यानी 5 मिनट में कितने अंतरित करती है, तो 5 मिनट के अंतर करती है। ये ऐसे बनेगा एक तो 5 डिग्री, तो यहाँ से बनेगा 60/5 यानी 12, तीजे खंडों की संख्या जाएगी तो 360/12, 12 36 डिग्री। अगला है 18a, तो इसमें आ जाएगा समांतर, मतलब 4 का डिफरेंस हो गया ना, तो यहाँ पे आ गया एक मान 14। निर्देशांक मध्य बिंदु के x1, ये वाला सूत्र लगेगा x1 x2/2 y1 प्लस y2/2, तो यहाँ से 3 7 7 3 10 10 में 2 का भाग 5, यहाँ से 9 3, तो 6 6 में 2 का भाग 3। नेक्स्ट है साइन 60 कोस 30 और सेक 30, इसके मान रखने अपन को। तो साइन 30 इसका मान होता है √3, इसका होता है 2 √3, कोस 30 कोसेक 60 का ना, यहाँ से कोस 30 का होता है भाई √3/2, और इसका होता है 2 √3/2। कट गया, यहाँ से आ गया 1 + 1 यानी 2 आंसर।
ये एक अर्धगोले का व्यास दे रखा है, तो यहाँ से r बराबर आ गई 7 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, 3 × 22/7 × 7 7 से 7 गया, और ये 22 दिया 66 × 7, तो 7 की 42, 7 की 42, 42 46, 462 इसका आंसर। बहुलक तो सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है इसमें? 4, तो इसका बहुलक आ जाएगा 4। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, यानी ये ऐसे बनेगा भाई। इसका आंसर होगा x मान ले इसको, ऊपरी सीमा कितनी 24/2 बराबर 17, तो x बराबर 17 दूनी 34 माइनस 24 यानी 10, यहाँ पे आएगा 10। एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो उस द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इसमें लेंगे L बराबर थीटा R, तो यहाँ से 22 बराबर थीटा इंटू R कितना है? 14 सेंटीमीटर है, तो थीटा बराबर 22/14। तो यहाँ से 14, तो 1 कम 2 2 7 14, थीटा बराबर यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। अगला, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 है, यानी 6a² बराबर 864 है, तो a² यहाँ पे 864/6, 6 एकम 6, यहाँ बच गया 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो a बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसके एक घन का पूछा है, तो घन का होता है क्यूब, तो 12 × 12 × 12, तो 144 × 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 8 4 12, 12 एकम 12, 1728 आंसर। अगला है बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसको एपेक्स चाहिए भाई, तो 36 18 प्लस 5 7 35, 7 पंजे 20, 7 पंजे 35 और 9 छिका 54, तो 8 5 10 10 10 20 2 22, 3 3 6 3 3 9 9 5 14, 142, 142 में अपन भाग देंगे इसका f का, 6 7 13 13 5 18, 13 5 18 18 6 24 का, तो 24 का भाग देंगे यहाँ पे, तो कुछ आएगा पॉइंटों में आंसर आएगा। यहाँ पे भाग दे के देख लेना आपका आंसर इस पर। आप इसमें भाग दोगे तो पॉइंटर में आएगा, भाग दे के देख लो। 142 5 बार 120, फिर पॉइंट लगा लो, आठ बार जाएगा, 5.8 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, यानी 5 से बड़ा अंक, पासे में कौन आता है? 6, तो एक बार आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। लंबवर्ती बेलन समान त्रिज्या है, समान ऊंचाई की शंकु का पाई RL 66 है, तो इसका बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? इसका 3 गुना होता है, 66 गुणा 3 कर देना, 3 × 18, 3 × 18 19, ये आंसर है क्यूब। निम्न आंकड़ों को माध्य ज्ञात कीजिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, आरोही क्रम में। 17 18 19 20 20 20 के बाद हैं
25, 27 और 29। और ये कितनी 7 7 यानी 8/2। 2 चौका 8, 4 नंबर पे 1 2 3 4, माध्यक आ गया 20 आंसर। 2 खिलाड़ी राम श्याम शतरंज खेलते हैं या जीतने की प्रायिकता है, तो श्याम की जीतने की प्रायिकता 1 माइनस कर देंगे, 1 - 4/5, 5 एकम 5 -4 = 5, 1/5। 2 घन जिसकी लंबाई चौड़ाई यानी 2 घन है तो उसकी लंबाई 4 हो गई, लंबाई 4 चौड़ाई 2 ऊंचाई 2, तो वो वाला लगेगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई वाला। तो लंबाई गुना चौड़ाई 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 8 8 8 16, 16 और 4 देखते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, चौड़ाई गुना ऊंचाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गए 8 4 12, 12 8 20, यानी 2 गुना 20 यानी 40 आएगा आंसर। प्रथम 10 घनात्मक विषम प्राकृत संख्या यानी 1 3 5 7 9 11 13 17 21 3 3 6 3 3 9 और 17 19 19 21 3 5 3 6 3 3 9 1 10 21 तक हो गए। 10 10 20 20 30 30 40 6 46 6 6 2 6 1 7 8 9 10 10। कैसे हो गया बेटा? 1 3 5 7 9 11 13 13 15 17 19 3 3 6 3 17 19 9 7 9 7 16 16 16 16 16 5 21 21 3 24 25 25 25 34 34 34 7 4 11 41 46 50 6 7 8 9 10 यानी 100 100 और भाग इसका जाएगा 10 का यानी 10 यानी 10 आंसर आएगा इसका आंसर। एक तिले में 6 लाल और 7 सफ़ेद है तो टोटल 13 हो गई, और सफ़ेद की पूछी है तो सफ़ेद कितनी है 7 7/13 इसकी प्रायिकता। एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई है, अर्धगोले का है ना, तो 2πr², 2πr अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 2πr² बराबर 50 पाई है, तो पाई से तो पाई गया, r² / 25 यानी r बराबर 5 आ गया। समांतर माध्य यहाँ से 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2 बराबर 6, और बटे में कितनी है 6, तो 6 × 36 30 + x बराबर 36, x बराबर 36 - 30 बराबर 6। तो ये पहला क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ से HCF LCM निकालना है आपको, तो ये एक साथ निकाल सकते हैं 12 12 15 और 18, तो तीन का दे लेते, चलो 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, फिर जा रहा है इसमें 2 का, 2 दूनी 4 2 3 6, फिर 2 एकम 2 3 का 3 का 3 एकम 3, फिर 5 का 3 का दे लिया, अब 5 का दे लेते हैं 1, तो यहाँ से 3 HCF तो 3 ही आएगा, HCF 3, LCM बनेगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60, और 3 से गुण 36 18 180। इसका बनेगा तो -b/a और इसका बनेगा c/a,
तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 5 माइनस बी, तो 5/3, 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। और इसका बनेगा सी बटा ए, यानी 9/3, यानी 3/1। विलोपन विधि से कर दीजिए इसको। 3x + 5y = 7, इसको करेंगे 5 से, तो 5 छिका 30x, 5y 5 का 20, ये लो। तो माइनस के 27x ये गया, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस 27 प्लस के x बराबर 27/27 माइनस के, तो x बराबर माइनस का 1। x का मान किसी में भी रख दो यहाँ से। 3 गुना -1 + 5y = 7, तो 5y = 7 प्लस के 3, y बराबर आ जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, x + 2/6 4/8, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 से 4 गया, x + 2, सॉरी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो x + 2 = 3, x = 3 - 2 = x = 1। अच्छा ये रह गया, ये वाला सूत्र लगेगा a + n - 1 गुणा d, तो 205 = a का मान 7 प्लस n - 1 d का मान है भाई 13 में 7 गया तो 6, 13 में 7 गया तो 6, 205 इधर आएगा, तो 205 - 7 n - 1 ये 6, तो 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पे 9, 198/6 n - 1, तो n - 1 बराबर 6 का भाग 2, 6 18 और 6 18, और n बराबर 34। यहाँ से अपन को k/1 मानना है बच्चों, ये वाला सूत्र लगेगा। तो m1 वाला अंत विभाजन वाला m1 वाला है ना, तो यहाँ से x बराबर वो वाला सूत्र लगेगा, ये x और y, तो यहाँ से k बराबर m1x2 - 3 प्लस m2x1 5/m1 + m2, तो यहाँ से ये हो गया k का मान क्या आएगा भाई, यहाँ से इस हिसाब से निकालेंगे अपन, के अनुपात 1 से निकालेंगे इसको ना। इसका आंसर आएगा 3:2 आएगा, इस वाले सूत्र से निकलेगा पूरा। नेक्स्ट है यहाँ से मान निकालना है अपन को, मान रखने और क्वेश्चन इसका आंसर निकालना, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 4 कोट का मान होता है 1 - सेक 60 और साइन 60, सेक 60 का होता है सेक 60 का होता है 2 का होल स्क्वायर, साइन 60 का होता है बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 और 4 ये तो गया, प्लस 3/4, इसका आ जाएगा 3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीढ़ी है 12 की और यहाँ से दे रखा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये सीढ़ी 12 की है, तो ये पूछी है, इसकी लंबाई पूछी है ना। तो लाल बटा का से अपन क्या कह लेंगे, साइन लंब बटा कर्ण, किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो साइन 60 बराबर लंब बटा ये ऊंचाई पूछी तो h/12, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h/12, 2 छिकी 12, तो h बराबर आ जाएगा 6√3, इसका आंसर है। ये वाला है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो बाहर है तो ये बढ़िया आराम से सिद्ध हो सकता है।
सीधा वाला क्वेश्चन है। वृत्त की चाप द्वारा वृत्त के अंतर कोण 50 डिग्री है। चाप की लंबाई दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्त वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट इसमें समांतर श्रेणी वाला, तो यहाँ से 15 इन पदों का योगफल है। ऐसे n पद दे रखा है, यहाँ से a1 निकालेंगे। तो समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल यानी 15 और 14 16 और 15 का चाहिए अपन को, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन अथवा में दे रखा है, निर्देशांक 4 बराबर भागों में करना है। ये वाले क्वेश्चन माध्यिक वाले हैं, ये सब सूत्रों पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको इसकी भी डिमांड चाहिए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।